Hi everyone, this is Dhananjay and I welcome you all to the SQL lecture series by Newton School. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल में कैसे लिखे जाते हैं एंड व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस टू यूज एग्रीगेट फंक्शंस लाइक ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, राइट। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट जॉइंस which is one of the most important concept in SQL and the favorite topic of interviewers as well. हम उसमें ये भी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कीज क्या होती है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विल आल्सो लर्न अबाउट कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हेन इट कम्स टू जॉइंस and we'll also explore one of the most commonly used joins which is inner join. Okay, so without any further ado, let's get started. But before getting started, let's solve some of the recall questions which are based on the learnings from the previous lecture. So here's the first question in your screen. I hope you guys are just pausing and then answering and then playing, because then only this all makes sense, right? So suppose you have a simple students table containing student records. You want to find the average age of students per department. Which SQL statement using group by is correct? Pretty easy, right? पहले वाले ऑप्शन में तो ग्रुप बाय यूज नहीं हुआ तो वो तो है ही गलत. सेकेंड ऑप्शन में एग्रीगेट फंक्शन ही यूज नहीं किए तो वो भी है गलत. So basically we have no option but the third option. So the answer will be option third. Here's the second question. You have a sales table that may contain null values in the region column. Okay. You want to find out the total sales per region including nulls, but give a proper name to identify null values. Which SQL statement is correct? Again, I think no brainer, क्योंकि पहले क्वेरी में तो हम नल को रिप्लेस करने वाला कुछ लिख ही नहीं रहे हैं. द ओनली वे टू रिप्लेस एनी नल वैल्यूज विद सम वैल्यू इज बेसिकली बाय यूजिंग कोलेस फंक्शन. कोलेस फंक्शन ना फर्स्ट में और ना थर्ड में है, तो आंसर इज सेकंड. एज सिंपल एज दैट. एलिमिनेशन रूल, सीधा एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस ताकि यू विल हैव ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट. ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड लेट्स टॉक अबाउट जॉइंस. तो अब तक हमने जो भी पढ़ा, लेट्स सपोज एग्रीगेट पढ़ लिया, फिल्टरिंग पढ़ ली, सॉर्टिंग पढ़ लिया, फेचिंग पढ़ लिया, हमने हमेशा सिर्फ एक ही टेबल को इन्वॉल्व किया, राइट? बिकॉज देयर वर नो डिपेंडेंसीज ऑन अदर टेबल्स टिल नाउ व्हाटएवर वी हैव कवर्ड, राइट? बट लास्ट टाइम जॉन हमको आके बोल के गया कि ही वांट्स टू लुक एट द ऑर्डर्स पर कस्टमर बट विद देयर नेम्स इन इट. जैसे शाहरुख खान ने कितने ऑर्डर किए? 3 ऑर्डर किए. सलमान खान ने कितने किए? 2 किए. आमिर खान ने कितने किया? 1 ही किया, राइट? सो विद समथिंग लाइक दैट ही आस्क्ड, बट क्या हम वो अब तक कर सकते थे? क्या हम अब तक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. व्हाई? बिकॉज ऑर्डर्स टेबल की बात करें, अगर हमें निकालना है पर कस्टमर कितने ऑर्डर्स हुए हैं तो हम निकाल तो सकते हैं, पर हमें कस्टमर आईडी लेवल पे मिलेगा, राइट? वी डोंट नो द नेम्स फ्रॉम द कस्टमर आईडी, राइट, टिल नाउ. क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो है नहीं, वो तो कस्टमर्स टेबल में. और हम खाली कस्टमर्स टेबल भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे ऑर्डर डिटेल्स नहीं है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें दोनों टेबल्स में से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए टू बेसिकली फॉर्म अ न्यू query, right, which will give you the output which is expected, right? So for that what we use is known as joins. ठीक है? So by definition join is nothing but a process of combining data from 2 or more tables based on the relationship between them so as to extract the insights from the information sitting in 2 or more different tables as if they were present in one single table. ठीक है? तो डेफिनेशन तो समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी. सो अगर इसको हमें समझना है तो लेट्स चेक विद सम एग्जांपल. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. हियर वी हैव एन एग्जांपल. तो जैसे अगर मैं बात करूं, ये बहुत सिंपल सा 3 टेबल्स दिख रही है मेरे को. एक है कस्टमर, एक है ऑर्डर्स, एक है प्रोडक्ट्स और एक है ऑर्डर्स. ठीक है, लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर of orders done by each customer. ठीक है, with their names. Let's suppose ये हमारा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है?
अगर मेरे को निकालना है, bare minimum information which I need is कस्टमर और ऑर्डर लेवल पे हमारे पास डेटा होना जरूरी है, तो वो मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, विच इज कमिंग फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल. अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल वी नीड नेम एंड कस्टमर आईडी एज वेल, तो मैं उसको भी यहाँ ले आता हूँ, ठीक है. अब if I am somehow able to bring the name in this table basis this customer ID, right, so then this whole question becomes very easy to solve, right. जैसे वन कौन है, एलिस जॉनसन है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ, तो ये जो वन है वो कौन है, एलिस जॉनसन है, तो मैं यहाँ पे एलिस जॉनसन लिख देता हूँ. ये टू बॉब स्मिथ है, कैरल डेविस है थ्री, और वन वापस आ गया, मतलब वन का दूसरा ऑर्डर है, एलिस जॉनसन का दूसरा ऑर्डर, ठीक है. तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन विच आई हैड इन कस्टमर्स टेबल, आई वाज एबल टू ब्रिंग नेम इन दिस पर्टिकुलर टेबल, राइट. तो ये क्या हो गया, क्या ये टेबल हमारे डेटाबेस में कहीं भी प्रेजेंट है, नहीं, ये डेटाबेस में कहीं प्रेजेंट नहीं है, बट ये इन दोनों टेबल से डिराइव तो हुई है, तो इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम दे देता हूं लेट्स सपोज रिजल्ट, ठीक है. सो थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, लुक्स बेटर, थोड़ा कलर कर देते हैं, ठीक है. तो अब अगर मेरे को वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता बेसिस दिस टेबल, इफ आई हैड दिस टेबल इन माय डेटाबेस, तो व्हाट शुड आई राइट, सिलेक्ट नेम count of distinct order ID from result group by name, right, and इसको हम नाम भी दे देते हैं as total orders, ठीक है. तो ये हमें क्या देता, नेम वाइज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डन बाय ईच कस्टमर. तो हमारे पास डेटा कैसा दिख रहा होता उस समय, कुछ ऐसा. इसका रिजल्ट क्या होता, इस क्वेरी का रिजल्ट कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे नेम आ जाते, यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स आ जाते, विच इज बेसिकली 2 1 1, राइट. टोटल 4 ऑर्डर्स हैं इसके लिए. कूल. तो अब अगर मैं वापस वो डेफिनेशन को रिवाइज करूं, तो व्हाट दैट डेफिनेशन सेज अगेन, इट सेज join is a process of combining two different tables, right, based on a relationship between them, right, so as to extract the insights from the information sitting in two different tables as if they were sitting in one single table, which is in our case is the result table, right. अब अपने को डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि अगर जॉइंस होता तो हम ये क्वेश्चन कर लेते, राइट. तो जॉइंस हैं हमारे पास बेसिकली, एंड नाउ लेट्स लर्न हाउ टू बेसिकली यूज जॉइंस इन एसक्यूएल, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यू कैन सीमलेसली मर्ज डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स यूजिंग एसक्यूएल जॉइंस. लेट्स सी हाउ द सॉल्यूशन विद जॉइंस लुक लाइक. So in this scenario we have used joins approach to combine data from customers table and orders table to get the requirement, जो कि जॉन बोल रहा था कि भाई हमें चाहिए. So how they are writing it, see this is the syntax of writing join. चलो syntax मैं अपने आप से लिख के दिखा देता हूँ इस पे, ठीक है. join syntax, ठीक है. how do you write it, first you write select, ठीक है, then table name dot column name, ठीक है. ये डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है. विल एक्सप्लेन इट लेटर. फ्रॉम टेबल 1, जो भी आपकी टेबल होगी, जॉइन टेबल 2, जो आपकी दूसरी टेबल होगी जो आपको ज्वाइन करना है, राइट. ऑन टेबल 1 डॉट joining column equals to table 2
डॉट ज्वाइनिंग कॉलम। ठीक है, this is the syntax. So please note this. Select table name, column name from the individual tables. From table 1 whatever your table is, join table 2 whatever the other table is, on। तो ये जो है ये आपका कीवर्ड है, ये लिखना जरूरी है और ये इसी फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। ठीक है, ये जो ज्वाइनिंग कॉलम है यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं कीज ऑफ दोज टेबल्स। ठीक है, सो आई होप यू हैव बेसिकली नोटेड डाउन द सिंटैक्स। तो अब एक बार ट्राई करते हैं वो डेटा आने की जो जॉन हमसे मांग रहा है। ठीक है, जॉन का क्वेश्चन वापस एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डन बाय ईच कस्टमर विद देयर नेम्स। ठीक है, तो using that syntax which we have learned, let's write select, एक बार के लिए सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक तो हमारे पास है ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, इसको मैं चला के देख लेता हूँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और एक है हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की सारी डिटेल्स आ रही है। सो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन आई जॉइन दीज टू टेबल्स टुगेदर। तो सिलेक्ट स्टार from first orders, join customers on orders dot joining column क्या होगा जो इन दोनों में कॉमन है, वो क्या है, कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, सिंटैक्स हमने पूरा फॉलो कर लिया, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, जॉइन कस्टमर्स ऑन टेबल नेम डॉट ज्वाइनिंग कॉलम्स इक्वल्स टू टेबल 2 नेम डॉट ज्वाइनिंग कॉलम इन दैट टेबल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है इससे। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ज्यादा ही कॉलम्स आ गए इस पॉइंट पे, राइट। तो ये जो ऑर्डर्स टेबल थे, जितने भी कॉलम्स जो ऑर्डर्स टेबल में थे, जैसे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है, टोटल अमाउंट है, स्टेटस है, ये सब ऑर्डर्स टेबल के कॉलम्स हैं। एंड देन वी आल्सो हैव कस्टमर लेवल पे सारे डिटेल्स, जैसे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब हमारे पास एक ही टेबल में आ चुका है इस पॉइंट पे। तो क्या हमें जो क्वेश्चन का सोल्यूशन देना था, ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन देना था, राइट, क्या उसके लिए हमें इतने डेटा की रिक्वायरमेंट है? नहीं, राइट। हमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सिर्फ कस्टमर का फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट है, लास्ट नेम इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर आईडीज इंपॉर्टेंट है, जिनको हम काउंट कर सके और एग्रीगेट लेवल पे बता सके भाई हर कस्टमर नेम से टोटल कितने ऑर्डर्स हुए। करेक्ट। तो अगर हमें इंपॉर्टेंट कॉलम्स यहाँ से निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। तो हमें चाहिए कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो मैं लिखूंगा कस्टमर्स जो टेबल का नाम है डॉट फर्स्ट नेम customers dot last name and orders dot order id, राइट। मुझे इनके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए फॉर सॉल्विंग माई ओन प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 3 चीजें आ चुकी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ऑर्डर आईडी। ठीक है, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर अदर कॉलम्स देयर, दोज आर बेसिकली रिडंडेंट फॉर आवर यूज केस, राइट। कूल। अब अगर मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर कैलकुलेट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इन दोनों को तो ये तो मेरे को ऐसे के ऐसे ही चाहिए। मैं यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी निकाल दूंगा एज टोटल ऑर्डर्स, राइट। और क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एग्रीगेट कर रहा हूँ तो मुझे ग्रुप बाय में ये दोनों भी चाहिए, कस्टमर्स फर्स्ट नेम एंड कस्टमर्स लास्ट नेम, जैसे हमने पढ़ा था एग्रीगेटेड के टाइम पे, एग्रीगेट फंक्शंस के टाइम पे, राइट। इज इट ऑन? हाँ, माइक तो ऑन है, ठीक है। So if I'll execute this, now you can see I have first name, last name, orders, right?
अब अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई जेन स्मिथ ने 3 ऑर्डर किए हैं, माइकल जॉनसन ने 2 ऑर्डर किए हैं, एवा रेड्रिगेस ने 1 ऑर्डर किया और बाकी सब ने भी 1 ही ऑर्डर किया है. दिस इज व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर. करेक्ट. So this is how you can use joins to solve quotient which is dependent upon multiple tables, right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. So how joins is related to lookup? Okay, just let me see. Is this opening? Yeah. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे we have a lookup function. अगर आप लोगों ने Excel पढ़ा होगा, right? If you have practiced Excel, so in that you have used lookup functions as well. तो अगर आप लोगों ने Excel पढ़ा होगा, right, तो उस केस में आप लोगों ने lookup functions का यूज किया होगा, right? जैसे अगर कोई एक शीट में एम्प्लॉय आईडी और सैलरी बैठी है और एक शीट में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एज और पोजीशन है, तो यू कैन ब्रिंग दिस सैलरी कॉलम राइट हियर बाय यूजिंग VLOOKUP फंक्शन. ठीक है, it looks like this. This is the VLOOKUP function which we can use in Excel to join two tables, kind of sort of joins, but it's not actually join, it's just basically searching that value and bringing the another value here, right? Exactly, this is not joins. Okay, but anyways, let's not look at the VLOOKUP functions. Basically this is an SQL class and not an Excel class. But if you are interested in learning Excel as well and you have not learned it yet, then let me know in the comment section. I might make a lecture series on Excel as well. ठीक है, so this is how you do it in SQL using joins. ठीक है, अच्छा, by the way, let's check what all things we can do here. ठीक है, तो एक चीज है, मैं अगर मेरे को बहुत सारे कॉलम्स चाहिए तो मैं क्या बार बार ये कस्टमर्स ऑर्डर्स ऐसे लिखता रहूंगा? नहीं, राइट? तो अगर मुझे ये बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो आई कैन गिव अ शॉर्टर नेम टू द टेबल्स एज वेल. जैसे मैं ऑर्डर्स को एक नाम दे दूं, लेट्स सपोज मैं ऑर्डर्स को बोलूं एज O और कस्टमर्स को बोलूं एज C. ठीक है, तो उस केस में कोई बार बार टेबल के नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं इनको फिर O बुला सकता हूँ, इसको C बुला सकता हूँ, इसको भी C, इसको भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C और यहाँ पे O. तो इससे क्या हो गया, मेरी मेहनत कम हो गई है. दिस विल स्टिल वर्क. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर while we learned about aliasing, you can either give names to the columns or you can also give names to the tables. So यहाँ पे tables को नाम देना थोड़ा सेंस बनाता है, so that we don't have to repeat these names again and again while writing the SQL queries, right? Cool, let's go ahead. Up until now we have used joins to combine data from multiple tables. However, if you notice in each query above we used common attributes, right? ऐसा एट्रीब्यूट जो दोनों टेबल्स में था हम उसको यूज कर रहे थे, बट उस एट्रीब्यूट के भी कुछ सिग्निफिकेंस है, राइट? व्हाई दैट एट्रीब्यूट वाज देयर. और हर टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है क्या? होता है. ठीक है, तो हर टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है जो कि उस टेबल के हर रो को यूनिकली डिफाइन कर सकता है और वो एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं की. ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ कीज. बेसिकली a key is an attribute or a set of attributes that can uniquely identify rows in a table. Keys are essential for maintaining the integrity and reliability of a database by ensuring uniqueness and defining relationships between tables. ठीक है, ये डेफिनेशन से तो अपने को समझ में आ गया यार कि भाई हर टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, राइट? और जब वो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है तो बेसिकली इट कैन फेच एनीथिंग एंड आइसोलेट एनी डेटा पॉइंट फ्रॉम द डेटाबेस. ठीक है, तो हमारे पास 7 इंपॉर्टेंट कीज है, जैसे प्राइमरी की हो गया, कैंडिडेट की, सुपर की, सरोगेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, राइट? बट इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही लगती है मेरे को, एक होती है प्राइमरी की और दूसरी होती है फॉरेन की. ठीक है, तो आई जस्ट गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ ऑल दीज कीज एक साथ. ठीक है, थोड़ा नीचे चल के देखते हैं. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी की. ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है? इट्स द कॉलम in any of the table which can uniquely identify each row in a table, right? And the properties of a primary key, that means for any column to be a primary key it should follow 2 things. First, it should be unique for each row. अगर ये यूनिक रहा ही नहीं तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा यूनिकली? सेकेंड, it should be not
null. It should not have any null values. ठीक है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल फॉर प्राइमरी की कैन बी आधार नंबर, राइट. हम सबका एक आधार नंबर है, ठीक है. तो हमारा आधार, अगर इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है तो सबका एक आधार नंबर है. आधार नंबर के थ्रू हम यूनिकली किसी भी इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक राहुल गुजरात में बैठा है, एक राहुल महाराष्ट्र में बैठा है, तो इन दोनों को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करोगे? गवर्नमेंट कैसे करेगी? आधार नंबर से. तो आधार नंबर क्या है? एक प्राइमरी की है. व्हाई? बिकॉज पूरी जनता जिनके भी आधार कार्ड है उसमें हर इंसान का अलग अलग आधार नंबर होगा, और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका आधार नंबर ब्लैंक होगा, राइट. तो आधार नंबर इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल फॉर अ प्राइमरी की. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की वी आल्सो हैव कैंडिडेट की. ठीक है. कैंडिडेट की क्या होते हैं? वो सारे कॉलम्स जो कि प्राइमरी की बन सकते थे बट बने नहीं. चुनाव हुआ था, चुनाव में हार गए, राइट. जैसे कि अगर मैं कस्टमर्स टेबल की बात करूं तो कस्टमर्स टेबल में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? हमारे पास हो सकता है कस्टमर आईडी, राइट. इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कस्टमर का फोन नंबर. ठीक है. और क्या हो सकता है हमारे पास? लेट सपोज हमारे पास आधार नंबर भी था उस कस्टमर का. ठीक है. तो हमें पता है कि कस्टमर आईडी तो प्राइमरी की है, राइट, बिकॉज वी सिलेक्टेड इट एज अ प्राइमरी की. पर क्या फोन नंबर प्राइमरी की नहीं हो सकता? अगर हर कस्टमर का फोन तो यूनिक ही होगा, राइट. हर इंसान का अपना फोन नंबर होता है. तो फोन नंबर कैन ऑल्सो बिहेव एज अ प्राइमरी की. इट कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश ईच कस्टमर, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट आधार नंबर भी हर कस्टमर का अलग अलग होगा, राइट. वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर एक कस्टमर को. तो apart from customer ID, phone number and Aadhaar number can also become a primary key, right. They have the potential to become a primary key, but somehow they were not chosen to be a primary key, and that's why they are called candidate keys, because they had potential of becoming a primary key. So कैंडिडेट की अगर जितनी भी है, लेट सपोज हमारी टेबल है, उस टेबल में लेट सपोज यही जैसे कस्टमर टेबल है, सपोज हमारे पास ऐसे 3 कैंडिडेट कीज हैं जो प्राइमरी की बन सकती है, इसलिए वो कैंडिडेट की है. ठीक है. तो इन 3 में से एक हो गई हमारी प्राइमरी की, राइट. तो बाकी जो 2 बचती है वो क्या होती है? उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट कीज. ठीक है. प्राइमरी की हमने सिलेक्ट कर ली, लेट सपोज कस्टमर आईडी. तो अल्टरनेट कीज हो जाएंगी हमारा फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर. ठीक है. कूल है. थर्ड की इज बेसिकली फॉरेन की. What is foreign key? Foreign key is a key which sits in one table but is a primary key of some another table and basically is used for defining the relationships between two tables. ठीक है. जैसे कि कस्टमर्स टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है, राइट. एंड ऑर्डर्स टेबल में भी हमारे पास कस्टमर आईडी है. ठीक है. यहां पे कस्टमर आईडी क्या है? प्राइमरी की, राइट. बट क्या यहां पे भी ये प्राइमरी की है? नहीं. यहां पे प्राइमरी की क्या है? यहां पे प्राइमरी की है ऑर्डर आईडी. ऑर्डर आईडी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द ऑर्डर्स टेबल, राइट. तो कस्टमर आईडी क्या है? ये एक्चुअली वो आईडी है जो इसको रेफरेंस दे रही है to relate which order is coming from which customer, right. That's why this column is kept in this table. So this is known as foreign key. ठीक है. Cool. What else do we have? We have composite key. तो composite key क्या होती है? Composite key में actually if a particular column in your table cannot uniquely identify each row,
then if there is a combination of columns which together can uniquely identify each row, then that combination of the columns is called a composite key. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज हम एक स्कूल में बैठे हैं जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, राइट, और वो कोर्सेज हैं कुछ उनके, ठीक है, और एक एनरोलमेंट की डेट है इनकी, ठीक है. लेट्स सपोज S1 एक स्टूडेंट है जिसने C1 कोर्स में एनरोल किया है एट सम डेट, ठीक है. वैसे ही S2 एक स्टूडेंट है, उसने भी C1 कोर्स में एनरोल किया है. S2 ने एक और कोर्स में एनरोल किया है, ठीक है, किसी डेट पे. S3 है, उसने भी एक कोर्स में एनरोल किया है, ठीक है. चलो कूल, इतना काफी है हमारे लिए. तो अब क्या मैं खाली स्टूडेंट कॉलम से सारे रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो सकता है बेसिस वो कितने कोर्सेज में घुस रहा है, राइट. तो क्या मैं कोर्सेज से कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि एक कोर्स अलग अलग स्टूडेंट्स ले सकते हैं. S1 भी ले सकता है, S2 भी ले सकता है, राइट. तो एक यूनिक वैल्यू तो नहीं है ना हर रो की, ये भी रिपीट हो रही है और ये भी रिपीट हो रहा है. बट S1 plus C1 together can uniquely identify each row, right? Why? Because S1 जो है और C1 जो है, एक बार अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कोर्स में एनरोल कर लिया तो वापस थोड़ी कर सकता है, राइट. तो ये रो तो एक ही बार आने वाली है, राइट. तो स्टूडेंट प्लस कोर्स together can uniquely identify each row, and that's why this is called a composite key. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव और कौन सी की है? लेट्स टॉक अबाउट सरोगेट की. सरोगेट की क्या होता है? ठीक है, सो सरोगेट की आर नथिंग बट सिस्टम जनरेटेड और आर्टिफिशियल कीज which can basically again uniquely identify each row in a given table. ठीक है, they are not the natural keys, right? Natural primary key. जैसे कि कस्टमर आईडी जो हमने बनाई हुई है, राइट. अब ये कस्टमर आईडी तो प्राइमरी की थी, बट ये ऑटो इंक्रीमेंट भी किया था हमने इसको, राइट. तो ये क्या हो रहा था? ये सिस्टम जनरेटेड कस्टमर आईडी थी, राइट. इसका रियल वर्ल्ड में कोई मतलब नहीं है, ये हमने बनाई थी टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, राइट. अगर कोई रियल वर्ल्ड में प्राइमरी की अगर कोई चीज बन सकती है तो वो है कस्टमर का फोन नंबर, क्योंकि वही डिफरेंट हो सकता है, राइट. तो ये क्या है? ये एक नेचुरल की है. दिस कैन बी अ प्राइमरी की, दिस इज अ नेचुरल की, राइट. दिस इज एन आर्टिफिशियल की, दिस इज अ मेड अप की, right. And when we are using a made up key as a primary key, then that made up key is known as a surrogate key. ये हमने खुद जनरेट किया इसके लिए. कूल. तो आई थिंक इतनी कीज हैं. इसके अलावा आई थिंक वन मोर की इज सुपर की, राइट. सुपर की इज all possible combinations which can uniquely identify each row in a given table. जैसे कस्टमर टेबल जो है, कस्टमर्स टेबल, तो उसमें एक सुपर की होगी हमारी खुद कस्टमर आईडी, ठीक है. दूसरी सुपर की होगी हमारी कस्टमर आईडी प्लस फर्स्ट नेम. तीसरी सुपर की होगी कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट, एंड सो ऑन. सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर मैं लगा दूं तो जो कि किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए तो वो आ जाते हैं हमारे सुपर कीज में, ठीक है. इन सब का कुछ खास मतलब है नहीं, वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती है. तो मैंने यहाँ पे आपको एक बार डेफिनेशंस दिखा देता हूँ, आप ये पॉज करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है. कंपोजिट की, फॉरेन की, सरोगेट की हमने कवर कर लिया, अल्टरनेट की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सुपर की भी कवर हो गया है, ठीक है. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या होते हैं कीज, ठीक है. सो कीज हमें रिक्वायर्ड क्यों होते हैं, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दीज कीज विच वी हैव, वी ऑल्सो हैव डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स, ठीक है. तो ये रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स कैसे डिफाइन होते हैं? बाय देयर कार्डिनैलिटी, ठीक है. दिस कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज नथिंग बट न्यूमेरिक relation between
रोज ऑफ रिलेटेड टेबल्स। ठीक है, तीन तरह के रिलेशन, इसमें भी एक डेफिनेशन दी हुई है। बेसिकली कार्डिनलिटी इन डेटाबेस रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वन एंटिटी that can be linked to a single instance of another entity. It determines how many occurrence of an entity can it be related to. ठीक है, हम इसको और इजी वे में समझते हैं। तो कार्डिनलिटी होती क्या है? इट टेल्स यू हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर यू गोइंग टू गेट बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, ये जरूरी क्यों है वो मैं समझाऊंगा, बट फर्स्ट लेट्स लुक एट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डिनल रिलेशनशिप्स डू वी हैव। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्डिनल relationships. First is one-to-one relationship. What is one-to-one relationship? It is basically when you have one table, let's suppose table A, and when you have one table, let's suppose table B. ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ ऐसे। यहाँ पे एक एलिमेंट है टेबल का, लेट्स सपोज इसमें 4 रोज है और इसमें भी 4 रोज है। ठीक है, सो वन टू वन रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज व्हेन all the rows in table A has exactly one row related to it in table B. That means these rows of table A will have exactly one row in table B. ठीक है, वाइस वर्सा। इसका एग्जाम्पल क्या है? वही आधार कार्ड वाला एग्जाम्पल ले लो यार। अगर हमारे पास एक टेबल है दुनिया में जिसमें आपका नाम हो और आपका आधार नंबर हो, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास एक आधार का डेटाबेस है जिसमें वही आधार आईडी होगी जो आपका नंबर है बेसिकली। ठीक है, इस बेसिस पे उनके पास आपके आपके नाम है, एज है, ठीक है, जेंडर है, एड्रेस है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये एक टेबल हो गई और ये एक टेबल हो गई। अब इसमें आपका नाम होगा और एक आधार कार्ड नंबर होगा, इसमें भी वो सेम आधार नंबर होगा, लेट्स सपोज 1 2 3 4 ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल। नंबर तो 12 डिजिट का होता है। तो बस ये जो है ना, यहाँ पे हर एक रो विल बी हैविंग ओनली वन रिलेटेड रो, क्योंकि आधार नंबर किसी भी कस्टमर या फिर किसी भी इंसान का, सिटीजन का रिपीट तो नहीं होने वाला है, राइट। सो ऑल ऑफ द रोज हियर व्हिच वी हैव will have exactly one row related to it, right? Not more than one, possible ही नहीं है, right? एक इंसान का, दो इंसान का सेम आधार नंबर नहीं हो सकता। So this is known as a one to one relationship, ठीक है। Second is many to one to many बोल लो या many to one बोल लो, एक ही बात है, one to many बोल देते हैं, one to many relationships। So जैसे हमारे पास एक टेबल ए है, टेबल बी है, सेम थिंग, राइट। व्हेन ईच रो इन टेबल ए कैन हैव मल्टीपल रोज रिलेटेड टू इट इन टेबल बी, दैट मीन्स इसका दो चीजें पॉसिबल हो सकती है। या सो आप देख सकते हैं एक ही टेबल, एक ही रो है, ये दो रोज से रिलेट करता है या फिर नहीं भी करता है, एक से भी कर सकता है, बट इट हैज मल्टीपल रिलेशनशिप्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स टेबल है और ऑर्डर्स टेबल है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर एलिस जॉनसन है, उसने दो ऑर्डर किए थे, राइट। एक ऑर्डर आईडी 1001 है, एक ऑर्डर आईडी 1004 है। तो एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, राइट, बट एक ऑर्डर तो सिर्फ एक ही कस्टमर को टैग्ड रहेगा ना। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल टू हैव multiple orders of one customer, but one order will always be tagged to only one customer, ठीक है। So that's why it is known as one to many relationships, क्योंकि 4 जन भी ऑर्डर करेंगे तो भी पेमेंट तो एक ही जन करेगा ना, जो ऑर्डर जिसके फोन से कर रहे हैं, राइट। So it will always be attached to one customer, ठीक है।
Apart from that, we also have another type of cardinal relationship, that is many to many. ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, वही हमारे पास जो भी होंगे कॉलम्स और यहाँ पे भी जो भी होंगे, तो ईच रो राइट कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स, राइट, ऐसा कोई भी किसी से भी रिलेट हो सकता है. सो आई होप कार्डिनैलिटी इज क्लियर टू यू, राइट. सो कार्डिनैलिटी का यहाँ पे भी डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, वन टू मैनी टू वन, सब कुछ लिखा हुआ है. मैनी टू वन इज सेम, राइट, जो आप राइट में रख दो या लेफ्ट में रख दो एक ही बात है, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द relationships which we should know before knowing about joins. So again coming back to joins क्या होते हैं? Joins function as bridges connecting data from diverse tables. So you can also think about joins as jigsaw puzzle, right? So जैसे आपकी tables हैं वो हर जगह पे scattered हैं, and based on what you want to see, you will basically put that puzzle together and stitch them together, right? To find a bigger picture, to find a better data or an expanded data, to whatever, for whatever use case you are trying to solve, right? So now let's see what are different type of joins. We have inner join, full join, cross join, left join, right join, self join, etc. right? But आज के लिए हम देखेंगे inner join क्या होता है, ठीक है. ये सारे joins का कुछ ना कुछ मतलब है. We'll cover it in the next class, but in this class we'll understand how to use inner join, the most common join. So if I'll go about reading it. While managing multiple tasks in the e-commerce department, you visit a colleague, now the head of operations, who is overwhelmed by his responsibilities. Grateful for your visit, he asks for your help in analyzing data from two tables, orders and order items. He needs you to merge these two tables in order to gain insights into which product were ordered along with the order details. TLDR, हमें orders और order items table join करनी है, because orders table में हमारे पास product level information नहीं है और order items table में हमारे पास product information है, ठीक है. So let's check how to do that. So select star from orders, हमारे पास ये सारी details हैं. Select star from order items, ये हमारे पास order items की details हैं, ठीक है. अगर मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, ज्वाइन ऑर्डर आइटम्स SOI ऑन ओ डॉट ऑर्डर ID इक्वल्स टू OI डॉट ऑर्डर ID, ठीक है. तो बेसिकली मैंने ऑर्डर्स को ओ एलियासिंग दे दिए और मैंने ऑर्डर आइटम्स को भी एक एलियास दे दिया है, so that it reduces my effort to type all these things again and again, right? So let's look at the output to it. Now we have all the rows from orders table and we have all the rows from order items table as well. तो हमें इसमें से काम का क्या है, उसने तो यही बोला था करने को. What else is he asking for? We have two tables here, order items table and orders table, ठीक है. To combine we have used joins, right, where the key was basically order ID, right, because it is present in both the tables, and order ID is the primary key of orders table and foreign key in the order items table, ठीक है. So we have these two tables. Common column is basically order ID, which is primary key in orders table, and foreign key in order item table, and we are performing inner join basis that. So what is inner join? That normal join which we are doing. Either you can write it as inner or you can skip the inner. It basically behaves the same way, ठीक है. So this is inner join. So now you can see what happens in inner join is basically it will only join with the values which are present in both the tables. That means अगर कोई भी order ID है जो कि orders table में है but order items table में नहीं है, तो वो order ID का data इस output में नहीं आने वाला है. So that means the key which we are using, both the tables should have those values in it, so that will come as an output, ठीक है. There are other joins which can help you to get those values as well which are not present in one of the tables,
right? And that we'll learn in the next lecture about left join, right join, outer join, etc. ठीक है? But in inner join, remember it will take only those rows which are those values of order ID which are present in both the tables. ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया है. So what's next? Result is basically they want order item ID, order ID, product ID, quantity, price, customer ID, order date and total amount. अगर मुझे भी ये सारी चीजें ही सिर्फ इतनी ही चीजें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बेसिकली मुझे इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा इफ आई वांट. ठीक है, जैसे आई वांट ऑर्डर आइटम आईडी. व्हाट आर दे सेइंग? ऑर्डर आइटम आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी. तो ऑर्डर आइटम आईडी, I need order ID. Then what? Product ID, which is there in order items table. So OI dot product ID. Then there is quantity. This is also present in OI. Then there is price. Okay, this is also present in OI. Right? Then we have customer ID. This is present in orders table. So O dot customer ID. Apart from that, we have order date. This is also present in this order table. And then we have total amount, which is also present in orders table. ठीक है? If I'll run this, it is giving an error. So what is it saying? Okay, so I have written one more D here. If I'll remove this and I'll execute it again, so you can see we are getting the same result as what they are getting there, right? Order item, everything basically, correct? So that's all about the inner join. So now they are saying, is it possible to display the customer name also in the table? Yes, it is possible, right? How to do that? By joining another table into it. तो हम सिर्फ एक ही टेबल नहीं, हम 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, कितने भी टेबल ज्वाइन कर सकते हैं. And how to do that? Basically, you need to write it just after first join. Like, I can write another join and I want to join it on this table with customers. Why? Because customers में हमारे पास नाम है. So join customers, I'll name this as C on, I'll say O dot customer ID, क्योंकि मेरे को orders table में मेरे पास customer ID है, equals to C dot customer ID. ठीक है? If I'll do that, तो मैं कस्टमर का नाम भी लेके आ सकता हूँ. लेट्स सपोज मैं कस्टमर का नाम सबसे पहले लाना चाहता हूँ, तो I'll declare it in the beginning itself. So I'll say C dot first name, comma C dot last name. So now that I executed this, I am getting first name, last name and all the other details which were previously present in it, right? So जब भी आपको कितनी भी tables join करनी हो, so basically first you write the join which you want to do. After that you join another table in the same way. ठीक है? The only difference is the next table which you are going to join, make sure that you are mentioning the right alias while joining. क्योंकि order items table में हमारे पास customer ID नहीं है. We have it in orders table and that is known as O. So you need to join customers C on O dot customer ID equals to C dot customer ID, right? Because that's the key in the orders table and the customers table. ठीक है? So let's see how they have done it. So order item, order ID, product ID, quantity, price. They have brought first name, last name as well from order items table. Inner join orders O on this and inner join customers on customer ID and customer ID. ठीक है? Inner join is basically optional. You can write inner or you can skip inner. It is always going to do inner by default. ठीक है? So this is the result of it, right? Which we have already got. Inner joins with where clause. So basically, after joining the table, you can play around with the data as well. Suppose I want to only see those details where the order date is after June 10, right? So after that, you can normally do the same things which we used to do. Suppose I want to filter out on the order date. So order date is present in orders table, which is known as O dot order date now. ठीक है? Is basically, let's suppose I want to do it for 07. How many orders were happening in 22 July 2023?
If I'll do that, you can see there were total one order, right, done by Michael Johnson, right? There was only one order done by Michael Johnson on this date, right? You can basically filter out whatever the condition you want by using where condition after joining. You cannot put where here before joining, okay? That won't work. Where always comes after joins, okay? So you can always write joins here. After, you can always write the filtering conditions after joining the table. Group by conditions after filtering the conditions. Having after group by, and limit after having, ठीक है? वो एग्जीक्यूशन तो आपको याद ही होगा. तो चलो लेट्स लुक एट द ब्रेन बस्टर्स फॉर दिस सेशन. Retrieve a list of orders along with payment details excluding orders without payment information. ठीक है, हो गया आपके 2 सेकेंड. ठीक है, तो क्या करना है इसमें? बेसिकली वी हैव अ टेबल कॉल्ड पेमेंट्स एंड वी हैव अ टेबल कॉल्ड ऑर्डर्स. If I'm gonna join payments and orders with an inner join, right, it will automatically remove those orders where the payment information was not there, right? Because that's the whole point of inner join. It will only consider those rows where the value of the keys are present in both the tables, right? If there are extra values in any of the rows, that won't be coming in, right? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? We will write select star from payments, पेमेंट करके आई थिंक टेबल का नाम, यस, एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ठीक है, अब हमें इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है. सो आई विल डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट पी जॉइन ऑर्डर्स ओ ऑन. पहले मैं देख लेता हूं कि पेमेंट में क्या क्या है. पेमेंट में वी हैव ऑर्डर आईडी, यस, पेमेंट में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, तो नाउ वी कैन जॉइन इट ऑन ऑर्डर आईडी. तो ऑर्डर्स ओ डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल्स पी डॉट ऑर्डर आईडी. ठीक है, तो नाउ यू कैन सी आई हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट्स along with all the details of their orders, right? तो ये this is what exactly what they want, right? So अब उसमें से कौन से कॉलम्स तुम्हें चाहिए वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द यूज केस. सो दे आर सेइंग ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, पेमेंट डेट चाहिए, पेमेंट अमाउंट चाहिए, पेमेंट मेथड चाहिए. सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिक्लेयर इट, बट दिस इज व्हाट इट इज व्हिच इज द सॉल्यूशन, राइट? यू नीड टू जॉइन ऑर्डर्स एंड पेमेंट ऑन ऑर्डर आईडी. ठीक है, you need to find out which products were ordered along with the prices in a specific order with order ID 1013. Write a query to get this information for an order with known order ID. So we need to find out the products which were ordered along with their prices. ठीक है, और हमें ये order ID 1013 के लिए निकालना है. So how are we going to do it? I need to join order items as well as the orders to basically get order and order item information, right? And what is the key that I'm going to join it on? It is order ID, which is present in both the tables. So select star from orders, let's suppose order items ले लेते हैं, OI join orders O on O dot order ID equals to OI dot order ID. ठीक है, तो ये हमारे पास सारे ऑर्डर्स आ गए, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन वन ऑफ द ऑर्डर विच इज वेयर ओ डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू 1013, राइट? तो मैं यहाँ पे ये फिल्टर लगा देता हूँ एंड लेट्स चेक दैट एंड लेट्स चेक दिस वन. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू प्रोडक्ट्स, राइट? आई थिंक 11 and 12 which were ordered in 1013. So we have order items, order ID. What all things do we need from it जो हमें बता सके ये सब चीजें? We need order ID, जो कि मैं O से निकाल लेता हूँ, O dot order ID. ठीक है, we can get product ID which is in order items table. ठीक है, and we need price of it as well, which is sitting in order items table. ठीक है,
So let's run this. Now you can see for a particular order which is 1013, the products which were purchased were 11 and 12 and their prices were 2000 and 2500. ठीक है, that is one of the information which was needed. They needed which products were ordered along with the prices. ठीक है, अगर मेरे को which products का नाम भी निकालना हो तो मैं क्या करूं, मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ पे मैं where से पहले एक और join डाल देता हूं, join products p on oi dot product id, क्योंकि वहां पे हमारे पास product id है, equals to p dot product id, और मैं यहाँ पे साथ में प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट नेम भी लिख देता हूँ, p dot product name. Right, now if I'll execute this, now you can see in this particular order 1013 I have 11 and 12 which are nothing but home speaker and winter coat and their price is 2000 and 2500. Right, now this makes sense. So what they have done is they have used products and order items together to give product name, quantity and price, right, for that particular product in that particular order. Cool. So the e-commerce department needs to maintain an up-to-date record of customers, orders and their associated details. They have asked you to provide a list of all the customers along with their order information, including those customers also who may not have placed any order yet. Is it possible to display all the customer names regardless of whether they have any orders or not? Yes, it is possible. Till now we have learned about inner join, which basically eliminates all the other rows which are not present, right? But when we talk about left join, we'll cover this, where all the number of rows regardless whether they were present in the next table or not, they will be displayed, right? So now that we have learned how inner joins work and we have seen it in action, let's try to do one question on that, okay? So the question is on your screen about Harry Potter and the Vans. So Harry Potter and his friends are at Ollivanders with Ron, finally replacing Charlie's old broken wand. Hermione decides the best way to choose is by determining the minimum number of gold galleons needed to buy each non-evil wand of high power and age. ठीक है, write a query to print the ID, age, coins needed and power of the wands that Ron's interested in, sorted in order of descending power. If more than one wand has the same power, sort the results in order of descending age. ठीक है, so let's try to break this question down into different smaller questions, right? First, in the last it's saying that we need to sort it by power as well as by age, right? If they have same power, then sorted by age, all of them in descending order. So I know that this question will have power and age, right? Power descending and age descending as a part of this query, right? Let's check, we have power and age already. Yes, we have power only here and age here. So this one part of the question is solved, sorted in descending power. If more than one wand has same power, then sort the result in the order of descending age. ठीक है. What else? What else I have seen is basically determining the minimum number of gold galleons needed to buy each non-evil wand of high power and age. Non-evil wand, do we have any indicator in those tables? So we have wands and wands property, two tables here. Wands table we have ID, code, coins needed and power, right? And wands property has code, age and is evil. What I can see is the common column in both the tables is code. So we are going to join these two tables on code. Why do we need to join? Because the expected outcome which I can see here needs ID, age, coins needed and power, right? So we have ID, we have coins needed here and we have power also here, but the age can be fetched only when we have all the attributes of wands property as well. So we need to basically join these two. So let's see how to do that, right? So select, if we are going to use, let's call wands as W, so I'm going to say W dot ID, we need that. What else do we need? We need W dot coins needed, which is there in this table, and we need W dot power as per the expected output here, ID, coins needed and power. ठीक है. From which table do I need this? I need this from wands table.
I'm gonna say Vans as, I'm gonna refer this table as W, right? Now I'm gonna join Vans property. I'll refer this as WP, Vans property, on, what is the common column, what is the key here? It is code. So W dot code equals to WP dot code. So both the tables are joined now. If I want to look at the output from here itself, I will just select star here and let's check the output. Run. So now you can see I have ID, code, coins needed, power, which is coming from the first table, and again code, age and is evil, which is coming from the next table, right? Now the question says that we need to buy each non-evil band. How will we get non-evil? Here I have a flag of is evil 0 and 1. That means if the band is evil, then the is evil flag will be 1. So we want all those which are not evil, right? So we need is evil to be 0. So let's put that condition here, where WP dot is evil is equals to 0. Okay, this will sort it out and will give us only, this will filter out basically the non-evil sorts, non-evil vans, sorry. So you can see we don't have any evil vans here. So let's do what we want. So we want the output as we want WID, then we want W dot age, then we want coins needed. So that will be coming from W, but age is coming from WP. So we'll refer WP here. Then we have W dot coins needed and W dot power. Okay, let's run this now. So I'm getting age, ID, age, coins needed and power, and we are already sorting it by power first and then age. So I think the requirement for us is complete at this point, right? Yeah, so let's try submit this. Done. That's great.